Hello and hi friends. Our today topic of discussion is control valves in hydraulic system. दोस्तों आज हम ये पता करेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स के अंदर कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, और अपने अगले टॉपिक के अंदर हम ये बताएंगे कि कंट्रोल वाल्व्स कितने तरह के होते हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि कंट्रोल वाल्व्स क्या काम करता है हाइड्रोलिक सिस्टम्स के अंदर और ये होता क्या है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि व्हाट आर कंट्रोल वाल्व्स होते क्या हैं। तो कंट्रोल वाल्व्स की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि इट इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पंप टू द वेरियस लोड डिवाइसेस। इसका मतलब ये कि ये जो कंट्रोल वाल्व है वो जो फ्लूइड के फ्लो है उसको डायरेक्ट करता है, जैसे कि हम सुनते हैं कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और रेगुलेट करता है जैसे कि फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इट इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पंप टू द वेरियस लोड डिवाइसेस। तो ये है कंट्रोल वाल्व की डेफिनेशन। दोस्तों ये जो कंट्रोल वाल्व्स होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो इन्फिनाइट कंट्रोल वाल्व्स और दूसरा फाइनाइट कंट्रोल वाल्व्स। ज़्यादातर जितने भी कंट्रोल वाल्व्स होते हैं मोस्टली सारे फाइनाइट पोजीशन कंट्रोल वाल्व्स ही होते हैं। वो या तो फ्लूइड को जाने देते हैं या उसको ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के कंट्रोल वाल्व्स होते हैं, एक तो इन्फिनाइट पोजीशन वाल्व्स और दूसरे फाइनाइट पोजीशन वाल्व्स। इन्फिनाइट पोजीशन वाल्व्स के अंदर क्या होता है, इट कैन टेक अप टू एनी पोजीशन बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन बी यूज टू मॉड्यूलेट फ्लो और प्रेशर। यानी ये जो इन्फिनाइट पोजीशन वाल्व्स होते हैं कैन टेक अप टू एनी पोजीशन, यानी वो कोई भी पोजीशन ले सकते हैं ओपन और क्लोज के बीच में, और कॉन्सिक्वेंटली कैन बी यूज टू मॉड्यूलेट फ्लो और प्रेशर, यानी फ्लो और प्रेशर को मॉड्यूलेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फाइनाइट पोजीशन वाल्व्स। उसको बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए पोर्ट पोजीशन वाल्व, जिसमें कि पोर्ट जो होता है वो नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं और जो पोजीशन होता है वो नंबर ऑफ पोजीशंस होते हैं। तो फाइनाइट पोजीशन वाल्व्स को हम क्या पोर्ट पोजीशन वाल्व भी कहते हैं। और दोस्तों इस केस के अंदर एक ध्यान वाली बात यह है कि जो नॉर्मली ओपन वाल्व होता है इसमें जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वाल्व के बाद में ये जब प्रीसेट वैल्यू से बढ़ जाता है, यानी कि जो हमने इसकी वैल्यू सेट कर रखी है उससे बढ़ जाता है, तब ये जो स्पूल है ये ऑयल को रेस्ट्रिक्ट करता है वाल्व के अंदर आने से। तो दोस्तों अब थोड़ा सा और फाइनाइट वाल्व को समझते हैं। फाइनाइट वाल्व को जैसे हमने कहा था पोर्ट पोजीशन वाल्व है, तो ज़्यादातर जितने भी वाल्व्स हैं कंट्रोल वाल्व्स हैं वो सारे फाइनाइट पोजीशन वाल्व्स ही होते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें 4 पोर्ट हैं, P, T, A और B, ठीक है। और 2 पोजीशन है, रिट्रैक्ट और एक्सटेंड, यानी 2 पोजीशन पे भी 2 पोजीशन वाल्व भी हो सकता है और 3 पोजीशन वाल्व भी हो सकता है। 3 पोजीशन वाल्व में रिट्रैक्ट, ऑफ और एक्सटेंड। अगर ये 3 पोजीशन है तो 3 पोजीशन वाल्व हो जाएगा, और अगर ऑफ का सिस्टम नहीं है तो रिट्रैक्ट और एक्सटेंड, ये 2 ही रहेंगे। ऑफ का सिस्टम नहीं रहेगा तो ये 2 पोजीशन हो जाएगा। पोर्ट वही है, P, T, A और B 4 पोर्ट हैं, और ये जो हम देख सकते हैं कि पंप के थ्रू वो प्रेशर जा रहा है, और जैसे ही हम एक्सटेंड करेंगे तो P फिर A से कनेक्ट होगा, B T से कनेक्ट होगा, जब रिट्रैक्ट होगा तो B के थ्रू फ्लूइड वापस रिजर्वायर के अंदर जाएगा। तो दोस्तों ये एक बेसिक था फाइनाइट पोजीशन वाल्व का। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल वाल्व्स, कितने टाइप से कंट्रोल वाल्व्स होते हैं, और ISO स्टैंडर्ड्स के अंदर ये जो सिंबल्स होते हैं ये कौन कौन से सिंबल्स होते हैं और उनको समझेंगे।